कहाँ भाई, यहां नहीं रह रही थी। इन, अपना शहर का नाम लिख दूं मैं, गिरिडीह। कब तक? बिफोर आई केम हियर। अब आगे लिखूंगी तो फिर आप कंफ्यूज करोगे, छोड़ो। मैंने आपको सिर्फ कहा कि आई हैड बीन लिविंग इन गिरिडीह सिंस चाइल्डहुड। क्यों? क्योंकि अब नहीं रह रही हूं मैं अब नहीं रह रही हूं। इसका मतलब है पास्ट में ही खत्म हो गया। परफेक्ट मतलब खत्म, और पास्ट में जारी था, वो भी दिखाना चाहती हूं मैं कि मैं बचपन से अपने शहर में रह रही थी। तो आई हैड बीन लिविंग इन गिरिडीह। कब से? सिंस चाइल्डहुड। अब नहीं रह रही हूं। क्यों? बिकॉज आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। देखो ध्यान से। राजीव मिलेगा बेटा, अभी बना नहीं है, वो बन जाएगा, एक आध बैच में पढ़ा देंगे, फिर आपको दे देंगे। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब, आप कहोगे मैम आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हो? अब मुझे याद आएगा कि यार मैं समवेयर इन जनवरी आई थी यहाँ पे 15 साल पहले। समवेयर इन जनवरी, मुझे याद है इतना। अब मैं ये कहूँ कि अभी कौन सा महीना चल रहा है? अच्छा, अक्टूबर। तो कितने साल हो गए? 14 साल हो गए और 10 महीने हो गए। अब इतना नहीं गिनूंगी, मैं कहूंगी बस इस महीने के, इस साल के अंत तक, बस इस साल के अंत तक मुझे यहां रहते हुए 15 साल हो जाएंगे। अंकुर तुम्हें थप्पड़ मारूंगी यार। एक तो गिरिडीह का नाम नहीं लिख पा रहे हो, फिर कह रहे हो शहर नहीं है जंगल है। जरा जाओ तो, आदमी को सड़क पर चढ़ने का जगह नहीं है और इसको जंगल दिखता है। ठीक है, मुझसे पंगा लोगे ना, मैं ब्लॉक करवा दूंगी। मैं ऐसी धमकी देती हूँ कि ब्लॉक करवा दूंगी, बच्चा शांत हो जाता है। ठीक है, ऐसे धमकी काम आते हैं, क्योंकि क्लास में क्या है ना, क्लास में कहूंगी कि मैं निकाल दूंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो वो नहीं कह सकते, तो क्या करते हैं, यहाँ से ब्लॉक करवा दूंगी। चलो सुनो ध्यान से। तो आप क्या कहोगे कि भाई इस साल के अंत तक मुझे यहाँ रहते हुए 15 साल हो जाएंगे, मतलब फ्यूचर में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को मैंने परफेक्ट मान लिया और तब तक ये एक्शन कंटिन्यूड होगा। वही तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक मान लिया, कब तक? इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, है ना। मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। आई विल, शाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ING। देखो ना, हमें लड़कियों को ब्लॉक करती हूँ बेटा, मैं ना लड़कों को ब्लॉक करती हूँ, लड़कों को धमकाती हूँ, क्योंकि बदमाशी लड़के करते हैं, लड़कियां कहाँ बदमाशी करती हैं। तुम लोग ही बदमाश होते हो। दया मीना को देखो, वीडियो क्या, बैच वालों से बुक के पैसे मत लेना। मैं बुक दूंगी नहीं तुम लोग को, है ना। मैं पागल हूं, मैं तुम लोग को बताऊंगी कि हाँ बुक लिख दिया है। तुम लोग अपना PPT रखो और इसी में खुश रहो। नया नया PPT भेज दूंगी आप लोगों को, अपडेटेड। चलो जल्दी देखो। ठीक है, कुछ नहीं है। देखो सिर्फ हैज, हैव। अब जरा ध्यान से देखना, पूरा स्ट्रक्चर को
सिर्फ देखो हैज हैव हट के हैड हो गया। सेम स्ट्रक्चर फॉर और सिंस का दिक्कत अभी कुछ नहीं समझना। फॉर सिंस माइनस मान के चलो, खाली याद रखना फॉर और सिंस आना चाहिए, तभी ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हो। दया मीना, आज तुम्हारी क्या बोल रहे हो, आज कल पंछी उड़ नहीं रही है क्या बैच में? नहीं दया, आजकल पंछी कमी आती है। शौर्या, वॉल्यूम 1 में आपके कराया क्लासरूम वो क्या आप सफी? बेटा वॉल्यूम 1 पता है ये CHSL ने मुझे फिर से बहुत खुश कर दिया। अभी बेटा अभी रुक जा मृत्युंजय, अभी मैं फॉर और सिंस खाली कह रही हूं कि फॉर और सिंस प्लस टाइम आना चाहिए बस। फिर देखो फ्यूचर, खाली फॉर और सिंस प्लस टाइम आना चाहिए बस। खाली एक ही अक्षर, एक ही शब्द चेंज हो रहा है। हैज हैव का हैड हुआ और उसी का विल हैव हो गया। देख लो, हैज हैव का हैड हुआ और फ्यूचर में विल हैव हो गया बस। अभी मैं फॉर और सिंस नहीं पढ़ा रही हूं। चलो आजा, अब इसी पर वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले देख लो। वॉल्यूम 1 में नाम से आता है पूनम, वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह देखो ना बस, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। मेरी ऑफलाइन क्लास होती है बेटा। धर्मेंद्र, आपको अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, अभी मैं आपको कॉल करवाती हूँ, या आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो अपने मोबाइल से, मतलब क्लिक करके, और उसके साथ व्हाट्सएप नंबर आप मुझे व्हाट्सएप करो। धर्मेश वो धीरे धीरे दिमाग में चलता रहेगा, कोई बात नहीं। चलो देख लिया वर्ब बेस्ड क्यों कहा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो V1 ING में नहीं आते, पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात बताओ, कुछ ऐसे वर्ब्स जो V1 ING फॉर्म में नहीं आते, उन वर्ब्स को तो इसमें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो वर्ब ING फॉर्म में है बस। इसका मतलब है जिन वर्ब्स का प्रोग्रेसिव केस नहीं होता, जो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब थे, जैसे नो, लाइक, लव, थिंक, कंसिडर, प्रेफर, ये सारे वर्ब्स, इनको ING में नहीं लगा सकते, तो इसमें भी मत लगाना। मतलब आई हैव बीन लाइकिंग चॉकलेट्स, बेटा लाइक इसमें नहीं आता, फिर क्या करें? ओके, कोई बात नहीं। मैंने आपको कहा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकता, तो कॉन्टिन्यूअस काट दो। जब परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस में नहीं आ सकता, यानी कि वो V1 ING में नहीं आ सकता, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से जब हम वर्ड कॉन्टिन्यूअस काट देंगे तो बचेगा परफेक्ट टेंस, यानी उनको परफेक्ट टेंस में लगाओगे। यानी आई हैव लाइक्ड चॉकलेट्स। शी हैज बीन प्रेफरिंग, नहीं, शी, अच्छा हैज तो रहेगा ही, है ना, हैज तो रहेगा। शी हैज बीन, यानी कि ये ING फॉर्म काटने के लिए हम प्रेफरिंग काट रहे हैं, तो प्रेफरिंग के बदले में प्रेफर्ड हो जाएगा। देखो, सॉरी स्पेलिंग क्या कर दिया मैंने, ठीक है। परफेक्ट सोम बेटा वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, वो JEE का है। अरे उसको पर बोलो यार, JEE लिख देगा, सारे बच्चे मुझसे पूछते सोम क्या है। सुगम, उसका कोई रूल नहीं बेटा, कैसे पता चलेगा, उसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। यानी ये वाला जो है पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शी इज लाइकिंग के बदले में क्या लिख दिया मैंने बेटा?
नहीं नहीं, लाइक्स मत लगाना, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूअस वर्ड हटाओगे खाली परफेक्ट आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में खाली आप कॉन्टिन्यूअस हटाओगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। देख लिया, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। सिंस देख लिया, बस सिंस यहां पर पास्ट के साथ है, तो वी हैव बीन नोइंग ठीक तो है, लेकिन नो तो आईएनजी फॉर्म में आता ही नहीं है, फिर क्या करें? तो ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट बना दे, वी हैव नोन हो गया। ठीक है, जब डॉक्टर को भेजा गया, देखो सिंपल पास्ट का ही पैसिव वॉइस है, तब तक उसे बीमार हुए 5 दिन हो चुके थे, यानी कि वॉज इल जो लगा रहे हो आप, सबसे पहले यहां पर क्या होना चाहिए? देखो यहां मैं कह रही हूं कि जब उसको डॉक्टर को भेजा गया उस समय तक 5 दिनों से वो ऑलरेडी बीमार थी, तो शी हैड बीन इल होगा ना, क्योंकि डॉक्टर आया उस समय के बाद तो उसका खत्म हो गया होगा बीमारी। यानी पास्ट में शुरू हुआ, 5 दिन चला, और जिस दिन 5वां दिन था उस दिन डॉक्टर आया, यानी भूतकाल से शुरू हुआ, चला और भूतकाल में खत्म, तो वॉस नहीं होगा, सिंपल पास्ट नहीं होगा, हैड प्लस V3 होगा। आप कहोगे मैम बीन क्यों आया? क्योंकि होना का इंग्लिश क्या होता है? बी इज एम आर, वॉज वर, बीन, यही तो होता है। देखो अब इसको जल्दी से यहां तक खत्म करो, 103 नंबर पेज तक, और उसके बाद में वो क्या भी कराऊंगी। यस अंकुश, बाहर बहुत सारे कुत्ते वो भौंकते रहते हैं। हो गया? देखो सॉरी, ये आप अब एक काम करो, 103 नंबर पेज लिख के छोड़ दो। ठीक है, 103 नंबर तक रहने दो। आज हम लोग अब वो कैब में चले, थोड़ा सा वो कैब कर ले। 4 नंबर वो कैब कर रहे थे ना, 39 तक हुआ था, बस खत्म होने वाला है ये तो। फिर थर्टी 39 तक ही हुआ था ना। अच्छा ये रहा। फिर रंजन वो याद करो बेटा, फिर भूल जाओगे, फिर याद करो फिर भूल जाओगे। थर्ड वाले में हार्ड नहीं होगा क्योंकि सेकेंड पास्ट का टेंस है। तो बेटा वो तो जब डॉक्टर पहुंचा वो सिंपल पास्ट था, उसके पहले से बीमार था ना, तो पास्ट परफेक्ट हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस बताने वाले थे।
वो तो मैंने काट दिया था बेटा एक क्वेश्चन तो। 72 आज तो 72। बेटा ऑफलाइन क्लासेस खुलने के बाद ऑनलाइन तो खुलेगी ही बेटा। मोमिन, प्लिंथ टू पैरामाउंट मैंने ही लिखा, मेरा ही किताब है। प्लिंथ टू पैरामाउंट भी उन लोगों ने इतना कमीनापन किया कि वो भी गलत तरीके से उन्होंने छापते रहे। मुझे बहुत नुकसान, करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके बाद 3 साल के बाद उसके पर फैसला आया, वो बुक सारा मेरा हो गया। लेकिन जब पैरामाउंट छोड़ा मैंने, तो मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम हटा दिया है। इसीलिए आप इंग्लिश वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह करो। क्लैट के लिए सफिशिएंट होम प्रकाशीय। राजीव ले लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि 1900 अभी मैं असेंबल कर ही रही हूं, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। आ जाओ। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ध्यान से सुनना। पेज नंबर 40 का आपने, अच्छा ठीक है दीपिका, रुक जाओ, आज अभी रुक जाओ। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। कहते हैं इसको हिंदी में कि दूसरे के थाली में ज्यादा घी नजर आता है। इसका मतलब जब आप बचपन में रहते हो तो कहते हैं अच्छे बड़े हो जाएंगे तो कितना मजा आएगा, लाइफ कितनी अच्छी होगी, सारा डिसीजन हम खुद लेंगे, है ना। और जब बड़े होते कहते हैं यार बचपन में ही ठीक थे। मतलब आप कभी भी सुखी नहीं रहते हो। हमेशा दूसरों का जिंदगी या दूसरों का समय या दूसरा समय या अपने जीवन की कोई दूसरी अवस्था ही आपको सुख देती है। बेटा आप मुझे ये सब मैसेजेस यहां मत करो, मैंने बार बार कहा है। 8860333003 पे मैसेज करो। अब मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगी ये सब। चलो सुनो, देख लो। वैभव थैंक यू सो मच इतना जुड़े रहने के लिए आप सबको। क्लियर हो गया। अब आओ टू कट अ सॉरी फिगर, ध्यान से सुनना। टू कट अ सॉरी फिगर में इस वर्ड सॉरी कहो, याद रखो। आप बहुत अच्छे से किसी को देख रहे हो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यार कोई लेवल ही नहीं परफॉर्मेंस का, तो आपको सॉरी महसूस होता है, यार क्या कर रहा है स्टेज पे, है ना, ये तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है कंपटीशन में। आप उसके लिए सॉरी महसूस करते हो। व्हाई? बिकॉज ही हैज लेफ्ट अ पुअर इंप्रेशन। अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ रहा, वो कोई बहुत मजेदार परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब है पुअर इंप्रेशन छोड़ना। देखो, है ना, अच्छा प्रभाव ना छोड़ना। अब आप क्लिप वन स्विंग्स। जैसे घर में देखते हो, आसपास देखोगे, लड़कियां बहुत अच्छी है पढ़ने में, बहुत अच्छी है ना, लेकिन उनको घर में बिठा दिया जाता है। जैसे मैं एक स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ रही थी, उस समय हम ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छा पढ़ती थी, लेकिन वो स्विमिंग में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी स्विमिंग में। और वो आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर होती, क्योंकि वो जापान में रहती थी, बचपन में जापान में थी। 6th-7th में यहाँ आई इंडिया में। उसके फादर यहाँ पर इनफैक्ट उस समय जहाँ तक मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जापान वगैरह के ट्रिप में उसके फादर गए थे, क्योंकि वो ट्रांसलेटर थे और गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो जापान में थी, उसके बाद यहाँ आई। जब यहाँ आई तो बहुत अच्छी थी स्विमिंग में। उसकी माँ ने क्या किया, शी क्लिप्ड हर विंग्स। क्यों? उसने कहा लड़की है, मैम पता है स्विमिंग में ना लड़कियों का फिगर बहुत खराब हो जाता है, वो बिल्कुल पतली दुबली सी हो जाएगी और उसका कोई फिगर नहीं होगा, तो उसकी शादी कैसे होगी, कैसे अट्रैक्टिव लगेगी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप एक लड़की को लड़की का रूप और उसका फिगर देने के लिए आप उसका इतना बड़ा कला को दबा दे रहे हो, और वो भी कहाँ, जापान में ट्रेनिंग की हुई। क्यों? बिकॉज शी फाउंड दैट द फिगर ऑफ दोज गर्ल्स हु आर गुड एट स्विमिंग, द फिगर इज कंप्लीटली अनअट्रैक्टिव एंड दे आर नॉट वॉलuptuous एंड दे डोंट लुक appealing and beautiful as Indian men want them to be। तो उसने क्या किया, she clipped her wings। हर का मतलब क्यों कहा मैंने बेटा, इसको ऐसे ही समझो ना। she clipped her wings and really with that sentence the mother cut a very sorry figure before me। and I found this that every person everywhere
finds the grass is greener on the other side, है ना। जैसे हम सोचा रही यार कहाँ पहुंच जाएगी वो तो ओलंपिक जीत सकती है, और वो सोची थी कि नहीं नहीं ये तो बेकार चीजें हैं। सो हमें वो बहुत अच्छा लग रहा था, उसे लग रहा था कि नहीं नहीं वो पढ़ लिख कर टीचर बन जाए, मैम अपना परिवार संभाले, ठीक है। दैट मीन्स द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एंड विद दिस सेक्सिस्ट रिमार्क, with this sexist statement, the mother cut a very sorry figure and she clipped the wings of her daughter because she found the girls who are good at swimming unattractive. देखो तो, देखो मैंने सब यूज करने की कोशिश की ना। नेक्स्ट, see, if you don't look very good and attractive, life will not come to a standstill. Life will not come to a standstill if you are not very attractive. मतलब जिंदगी ठहर थोड़ी जाती है। ठहरना का मतलब, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, स्टिल मतलब बिना हिले डुले। The traffic came to a standstill when the rain started. With the first shower of monsoon, the traffic came to a standstill. एक ही मॉनसून का शावर हुआ और क्या हुआ, पूरी की पूरी ट्रैफिक रुक गई। देखो, an idea has crossed my mind. Shall I share with you? मेरे दिमाग में एक विचार आया है, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मैंने क्या कहा? An idea has crossed my mind. An idea has crossed my mind. And there are certain frank, like in politics, some people tell me, why don't you join politics? I tell them that politics is not my cup of tea because I call a spade. जो जैसा मुंह पर बोल देती हूँ, पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं चाहिए, है ना। सो आई कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होता है, जो जैसा है वैसा बोल देते हैं। स्पेड क्या होता है बेटा? स्पेड होता है फावड़ा, जो नहीं क्या होते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, जिससे रेत वगैरह उठाते हैं, है ना। वो एक बड़ा सा ऐसा बना रहता है और इससे रेत वगैरह उठा के और मिक्स किया जाता है, ऐसे हैंडल रहता है उसका, है ना। क्लियर? ये आप देखोगे तो बहुत ही बेकार सा गंदा सा एक लकड़ी का उसका हैंडल रहेगा और सामने एक टीन का कुछ गंदा सा रहेगा, जिससे ऐसे करके लोग मिलाना शुरू कर देते हैं किसी चीज को, है ना। इसका मतलब है कि देखने में तो बेकार सा है कुछ, है ना। और किसी आदमी में कोई खराबी हो, वो भी उसकी खराबी है, बेकार सा है वो चीज। अब उसको वैसे ही बोल दो, यानी कि मुंह पर फावड़ा, है ना, मुंह पर बोल देना, मुंह पर उसको वैसे ही मुंह पर बोल देना, जो वो है वो बोल देना। दैट इज टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और इसका एक और इडियम आता है, टू टेल, इसमें है ना प्रेपोजिशन में ये आता है, टू टेल द ट्रूथ टू वंस फेस, यानी मुंह पर बोल देना। टू टेल द ट्रूथ टू सम वंस फेस, यानी कि फावड़ा, हाँ, मुंह पर बोल देना। ठीक है, देखो तो मुझे वो कैप का शीट भी आजकल लाके नहीं देते हो, वो मुझे चाहिए। 5 नंबर ले आओ। हाँ, मुझे कुछ चेंज कराना रहता है ना, तो कुछ ऐड करना रहता है। स्नूटी का मतलब होता है बेटा जो नखरेबाज होते हैं, नक चढ़े लोग को स्नूटी कहते हैं। क्लियर? परसिवरेंस का मतलब बेटा लगातार मेहनत करना, जो होता है ना परसिवियर होता है। सिलेबस कौन सा चेंज होगा गोपाल? हाँ, ऑब्जेक्टिव में सिलेबस इसके ऊपर कुछ होगा ही नहीं,
इससे ज्यादा सिलेबस क्या हो सकता है, ये बताओ ना। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट शीट में। पिलर टू पोस्ट, दर दर भटकना, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विविडली, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ कोई चीज आप विविडली एक्सप्लेन करते हो। स्लॉटर, गला काट के मार देना। एडम्स एल, पानी होता है बेटा। वर्ड मीनिंग को याद करने का तरीका, याद करो भूलो, याद करो भूलो, यही तरीका है, कहीं ना कहीं रह जाता है दिमाग में। हो गया, चलो शुरू करें। देखो पहले एक बार देख लो, फिर समझाती हूं मैं। अभी ना फोर्थ तो लोड हो गया है ना, मैं फिफ्थ अभी करा दे रही हूं। यस विशाल, वो क्या, ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सफिशिएंट है। अनुज बेटा मैं पूरी कोशिश कर रही हूं। पता नहीं बेटा, जरा देखो सुमित, अगर है तो बता देना। सुनो, लिब का मीनिंग आओ क्या होता है, इसका रूट है। जब भी आपको ये लिब वर्ड दिखे ना, लिब कहीं भी दिखे, समझ जाओ फ्री की बात हो रही है कुछ, यानी कि मुक्त, मुक्त की बात होती है, यानी कि फ्रीडम से रिलेटेड कुछ बात होगी, है ना, मुफ्त नहीं, मुक्त की बात होगी। लिबर्टी, फ्री से बना है लिबर्टी, लिब से बना है लिबर्टी, तो फ्री से बना है फ्रीडम, यानी लिबर्टी इज फ्रीडम, आजादी। ये नाउन है। अगर आप किसी को लिबरेट करते हो तो उसे लिबर्टी मिल जाता है। लिबरेट करते हो यानी फ्रीडम देते हो। सो व्हाट इज लिबरेट? लिबरेट देखो, लिबरेट का मतलब होता है आजाद करना, टू सेट फ्री। लिबरेट का मतलब हुआ आजाद करना, टू सेट फ्री। नहीं बेटा, कोई और नहीं डाला होगा। सकम का मतलब होता है टूट जाना, किसी चीज से हार के, दबाव में, बीमार होके, ऐसा। चलो नेक्स्ट सुनो। लिबरेट का मतलब मैंने क्या कहा? लिबरेट का मतलब मैंने कहा है कि आजाद करना, यानी टू सेट फ्री। और अगर आपके फादर, आपके पेरेंट्स आपको लिबरेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो लिबरल है। आपको घर में लिबर्टी मिलती है, ओके, लिबर्टी मिलती है, इसका मतलब आपके फादर लिबरल है। आपको लिबर्टी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, आपके फादर स्ट्रिक्ट है, इसका मतलब नॉट स्ट्रिक्ट का मीनिंग हुआ लिबरल। अब कभी कभी हमें जब ये लिब यानी आजादी मिलती है तो हम लिबर्टीन हो जाते हैं, यानी गलत काम करने लगते हैं, बेभिचारी हो जाते हैं, इमोरल वर्क करने लगते हैं, राइट? इसका मतलब हो गया लिबर्टीन का मतलब हो गया बेभिचारी। इसका मतलब वन हु इंडल्जेस इन सेंसुअल प्लेजर विदाउट रिगार्ड टू मॉरल प्रिंसिपल्स, वो लिबर्टीन है। अब सिनोनिम देखो, फ्रीडम का हो गया इमेंसिपेशन, ठीक है। उसके बाद लिबर्टीन का हो जाएगा कैसानोवा, लड़कियों के लिए कॉकेट, और फिर लड़कों के लिए फिलैंडरर। हालांकि ये सब मीनिंग यहां पे जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको मुझे लगता है 4 नंबर में मैं करा चुकी हूं, और नहीं कराया तो भी किसी शीट में है, ठीक है। ठीक है, सो ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे जो रिलेटेड टू लिब है। अब आते हैं नेक्स्ट में, और वो है हमारा रूट प्री।
एक सेकेंड। प्री नहीं, ल्यूड है हमारा। जो नेक्स्ट वर्ड है वो ल्यूड है। थैंक यू ओम प्रकाश। गौरव नहीं होगा बेटा, आज मैंने टाइम चेंज कर दिया बिना पूछे, बिना किसी का देखे। अब नहीं करूंगी मैं। आ जाओ, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड जो मैं ले रही हूं प्री नहीं है, प्री भी रूट ही है एक तरह का, लेकिन मैं जो लूंगी अब ल्यूड लूंगी। देखो ध्यान से सुनना। आपको पता है ना LUD जो है, इसी से एक वर्ड बना है लूडो, है ना, आजकल बहुत फेमस हुआ था, हालांकि बहुत पुराना गेम है। ल्यूड बना है, इसका मतलब खेल होता है। अब हिंदी में खेल की बात करोगे ना तो इसका दो मीनिंग निकलता है खेल का। एक तो हो जाता है स्पोर्ट्स, है ना, एक हो जाता है नाटक, है ना, एक हो जाता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड और एक हो जाता है नाटक से रिलेटेड। और एक अगर आप कहेंगे आपके साथ कोई खेल गया, इसका मतलब आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया, किसी ने कुछ मजाक कर दिया। ठीक है, इसीलिए ल्यूड का मीनिंग पहले देख लो। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट सुनो। मैंने कहा प्रील्यूड, बेटा प्री कहीं भी आए समझ जाओ पहले, और अभी ल्यूड मैंने कहा ये रूट है नाटक का। तो नाटक के पहले का जो भाषण होता है ना उसको प्रील्यूड कहते हैं। जब कोई नाटक शुरू होने वाला होगा तो नाटक के पहले जो भाषण होगा खड़े होके, यानी कि पहले आके एंकर आपको बताएगा कि देखो ऐसे होने वाला है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये सीन आएगा। तो वो जो आके पहले बताता है, पूरा कंप्लीट एक ओवरऑल व्यू देता है, जिसको ओवरव्यू कहोगे, उसको कहा जाता है प्रील्यूड। और प्रील्यूड का सिनोनिम है प्रोलॉग। देखो, अब प्रो का मतलब भी हो जाता है जैसे आगे का भाग, ठीक है, और लॉग मतलब जैसे डायलॉग। लॉग का मतलब क्या हुआ, वाद। डायलॉग मतलब दो लोगों के बीच का वाद होता है डायलॉग, है ना। तो लॉग का मतलब हो गया वाद, तो प्रोलॉग हो गया जो पहले बोला जाता है, वो प्रोलॉग हो गया। देखो बेटा क्या लिख रहे हो, दार्शिक, वो नहीं है कोई ऐसा वर्ड इंग्लिश में। नहीं नवीन, इस टाइम किसी और का क्लास रहता है। इंडल्ज का मतलब होता है बेटा उसमें लिप्त होना। इंडल्ज का मतलब उसमें लिप्त होना। हो गया। नेक्स्ट आओ एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है याद रखना, आपका जो बॉडी है ना, इसकी जो सबसे ऊपर वाला जो चमड़ी है वो एपिडर्मिस है। तो एपी का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला भाग। एपी का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला भाग, ऊपर यानी सबसे आखिरी, यानी सबसे आखिरी, क्योंकि आपका डर्मिस जब लेयर ऐसे काट के लगाया जाता है तो सबसे आखिरी भाग जो है और सबसे अंदर का भाग होता है ना। इसीलिए याद रखना एपिलॉग का मतलब होता है कि नाटक के बाद का भाषण। देखो लॉग है यहां पर भी तो लॉग है, और हो गया ये आखिरी, इसका मतलब नाटक के बाद का भाषण। प्रोलॉग का उल्टा एपिलॉग, तो प्रील्यूड का भी उल्टा एपिलॉग होगा, है ना। और इसी का सिनोनिम है डिनोमेंट। सिनोनिम है देखो डिनोमेंट। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये बताऊं ये पढ़ाऊं कि तुम लोग जो वोकैब का तांता लगा दिए हो वहां पे वो बताओ। अब ये आप लोग बता दो। जो चीज डिक्शनरी में मिल सकता है ना बेटा वो आप कर लो, ठीक है। तो कहोगे फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं जो पढ़ा रही हूं आपको, मैं इसलिए तो मैंने कहा वोकैबुलरी कई टीचर्स क्लास में बिठा के रटाते हैं। मेरा कहना तो खुद भी रट लोगे,
तो मैं आपको समझाने के तरीके से बताती हूँ कि एक रूट से कोई वर्ड कोई भी आ जाए तो तुक्का भी मार लो, आपका एक समझ विकसित होगा, वो करवा रही हूँ। आप लोग ने मुझसे एक एक वर्ड पूछे चले जा रहे हो। बेटा कंडक्ट का मतलब होता है कोई चीज, कंक्लूड का मतलब होता है कोई चीज खत्म करना, ठीक है। वो तो आपने रंजीत ठीक पूछा ये मीनिंग। अभी एक कोई है एस्ट्रे का मीनिंग पूछ रहा है। एस्ट्रे होता है पथ से भटक जाना। एक कोई वर्ड पूछा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये सब अननेसेसरी काम क्यों कर रहे हो? आप ये समझो कि यहां पे आप मेरा दिमाग डाइवर्ट कर रहे हो। आपके एक एक डाउट्स में हमारा नजर है, लेकिन डाउट हो तब ना। आप ये अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ पूछ के सिर्फ ध्यान भटका रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। या तो इंटेंशनली कर रहे हो क्लास को खराब करने के लिए, लेकिन पैसा देके क्लास कोई क्यों खराब करेगा? ये यूट्यूब में होता तो चलता, हम मानते कि हाँ चलो मेरा दिमाग डाइवर्ट करके क्लास को बिगाड़ने का कोई कोशिश कर रहा है। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी। उषा, मैंने 5 CHSL का पेपर डिस्कस किया था 50 टेस्ट पेपर्स में। 5 टेस्ट पेपर के बाद ही 5 में ही इतना बच्चे जो खरीदे थे ना, हार्डली उस समय तो लाइव चलता था, उस समय बच्चों को ऐसा फीलिंग आने लगा ना, मतलब पहला ही टेस्ट पेपर से, कि जैसे मैम ठग रही है हम लोग को। कितना था रेट? 599 या 499 था, कि मैडम ठग रही है जैसा लग रहा है। CHSL का पेपर डिस्कस करा रही है, हमसे CGL के पैसे दिए। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ो, मेरा क्या जाता। तो 5 CHSL का पेपर डिस्कस करने के बाद हम CGL में चले गए। CGL का जब टेस्ट पेपर डिस्कस किया तो बच्चे खुद समझ गए कि CHSL का पेपर का तो लेवल बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि कुछ पेपर्स तो CHSL से ऊपर थे, लेकिन मुझे क्या करना फिर। अब CHSL छोड़ के फिर हम CGL डिस्कस कर गए। तो होता है ना, स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। उनको लगता है मैडम ठग रही है, हम लोग से पैसा ले ली CGL का और CHSL का डिस्कस कर रही है। चलो, अभी कहा था मैंने ल्यूड। ल्यूड का मतलब क्या था? मैंने कहा था खेल, है ना। ऐसे मजाक भी कर दिया तो ल्यूड हो गया। क्यों? क्योंकि कहते ना कोई किसी ने आपके साथ कुछ खेल खेल दिया है ना। यहां तक कि किसी को धोखा भी देते कहते क्या है कि यार तुम्हारे साथ तो वो खेल रहा था और तुम सीरियस थे रिलेशनशिप में। तो खेल का मतलब देखो, हिंदी में जितना है ना, इंग्लिश में भी सारा उतना ही ल्यूड का मतलब निकल रहा है। देखो, डिल्यूट का मतलब, यार मैंने क्या कहा कि तुम्हारे साथ वो खेल रहा था और तुम सीरियस थे रिलेशन में। दैट मीन्स ही हैज डिल्यूटेड यू, यानी कि ही हैज चीटेड यू, ही हैज मिसलेड यू। मिसलीड करना, चीट करना, वही तो है डिल्यूट। देखो जरा ध्यान से, है ना। कंक्लूड का मतलब होता है कंक्लूड करना, खत्म करना। क्लियर? नेक्स्ट आओ ल्यूडिक। जब आप बहुत ही, जैसे आपका डॉग, जैसे आप घर आओगे, ठीक है ना, आपका डॉग क्या करेगा? आके दौड़ के आएगा और खेलना चाहेगा आपके साथ। तो क्या कहोगे कि माई डॉग इज इन क्या? ल्यूडिक मूड। इसका मतलब है ल्यूड, मैंने क्या कहा था? ल्यूड का मीनिंग प्ले कहा था। तो ल्यूडिक इज प्लेफुल, है ना। ल्यूड का मतलब मैंने कहा था लूडो से रिलेटेड करो तो प्ले। तो ल्यूडिक का मतलब हो गया प्लेफुल मूड, यानी प्लेफुल हो गया। अगर मैं कहूं माई डॉग इज इन ल्यूडिक मूड, मतलब प्लेफुल। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अब ऐसी हरकत कोई इंसान करने लगे तो आके उछल के आएगा, खेलना चाहेगा। आप कहोगे यार कैसा मूर्ख है, तरीका ही नहीं आता, बदतमीज की तरह, यानी मूर्ख की तरह बिहेव कर रहा है ना। आप उसका हरकत को देखे क्या कहोगे? लुडिक्रस। इसका मतलब हो गया फूलिश, यानी वही हरकत अगर कोई इंसान करे उस तरह का, तो आप खुद सोचो ना कि प्लेफुल इज ल्यूडिक, लेकिन वही हरकत कोई समझदार इंसान कर रहा है तो ल्यूडिक्रस कहोगे उसका एक्टिविटी को। से ल्यूड से बना हुआ ही सारा वर्ड है, देखो, है ना। बिगाइल का मतलब होता है टू चीट। क्लियर? अब 9 तक रहने दो, क्योंकि उसके बाद क्या है ना, उसके बाद हर तरह का खाने की बात हो रही है कि किस तरह के हम लोग का जो भोजन होता है उस तरह का बात कर रहे हैं, उसके बाद आ जाएगा। सो इसी पेज में रहने दो।
10 नंबर से आपका क्लास अब कब है? ट्यूसडे को, ठीक है ना? चलो मिलते हैं सेम टाइम जो आपका टाइम है उस टाइम। मार्टियर का मतलब दर्शक, मार्टियर का मतलब होता है शहीद, ठीक है? चलो दैया।